नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित, चाहे आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए, ठीक है, या आपका क्या यूके पीएससी हो जाए, दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। कंप्यूटर के जो टॉप क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये रिसर्च किए हुए क्वेश्चन है कि बार बार पूछे गए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनके बारे में परिचर्चा करूंगा। आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको यहाँ से 1 या 2 या 4 क्वेश्चन आपको 101% मिलने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव है। बाकी हमने आपको उत्तराखंड का इतिहास हो गया, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उत्तराखंड का भूगोल, उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और उत्तराखंड का जो सामान्य अध्ययन प्रशासनिक ढांचा है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और उसी के साथ करेंट अफेयर और हिंदी को भी हमने कवर किया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। और बाकी उनकी सब की पीडीएफ हमने आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवाई हुई है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं आपके लिए। क्या जो पेड क्लास थे वो आपके लिए फ्री कर दी गई हैं। तो आइए जुड़ जाइए, वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। परिचर्चा करूंगा, जो कंप्यूटर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है। देखो, फिशिंग क्या होता है, ठीक है। फिशिंग क्या होता है, तो अगर फिशिंग की हम बात करूं तो साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना इसमें शामिल होता है, ठीक है। जो फिशिंग में क्या शामिल होता है, साइबर अपराध होता है, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन क्या होता है, अपराध होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि उसके बैंक से इतने पैसे क्या हो गए, बिल्कुल एक झटके में क्या हो गए, बिल्कुल बैलेंस जीरो हो गया, ठीक है। उसने कोई लिंक पे क्लिक किया और उसका क्या हो गया, पूरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। आपको कोई कॉल आया और आपके एसएमएस में ओटीपी आया, आपने ओटीपी देखते ही आपका पैसा क्या होगा, बताया नहीं, आपने ओटीपी को रीड किया, रीड करते ही क्या हो गया, आपका बैलेंस जीरो हो गया। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, फिशिंग साइबर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें व्यक्तियों के साथ धोखा देना आदि शामिल होता है, ठीक है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें आपका विंडोज हो गया, ठीक है, मैक ओएस हो गया, ठीक है, ल्यूनिक्स मिनी हो गया, क्रोम ओएस हो गया और यूनिक्स हो गया, ठीक है। ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, GUI आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, ल्यूनिक्स मिनी हो गया, क्रोम ओएस हो गया और यूनिक्स हो गया। ये किसके अंतर्गत आते हैं सर, ये GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगर फायरवॉल की बात करें तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। फायरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को क्या करता है, फिल्टर करता है और अनधिकृत पहुंच को रोकने और कंप्यूटर की सुरक्षा करने के लिए क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। स्मिशिंग किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं हम, पूछेगा वेब ब्राउजर के प्रकार, आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का प्रकार है, नहीं है। तो वेब ब्राउजर का प्रकार की बात करूं तो आपका गूगल क्रोम, ये तो आसानी से आप बता दोगे, ठीक है। देखो मोनजिला, ठीक है, मोनजिला भी क्या है, आपका एक क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज होती हैं, आपका नेटवर्क सेक्टर होता है, उसमें आपका मोनजिला का यूज किया जाता है, ठीक है। फायरफॉक्स भी आपका वही अधिक यूज होता है, जैसे कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है, तो उसका स्पेशल आईपी होता है। आईपी भी दो प्रकार की होती है, एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है, ठीक है, और एक IPv33 वाली होती है, ठीक है, जो नॉर्मल वेब में नहीं खुलता है, उसके लिए मोंजिला या फायरफॉक्स यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपको नेटवर्क में देखने में मिलेगा, जैसे आपको राउटर हो गया, टोपोलॉजी हो गया, ठीक है, HPMS हो गया, नोक्सएप हो गया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ क्या होती है, ये क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र होते हैं जो कंपनी के अपने पर्सनल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसी में आपका देखो, गूगल क्रोम तो आप सभी के लिए ओपन है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ठीक है, एप्पल सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और नेटस्केप और नेविगेटर। देखो
आपसे क्या दे देगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर का प्रकार है, ठीक है। आपसे पूछेगा या मोजिला डॉट निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। फायरफॉक्स क्या है, नेटस्केप क्या है, नेविगेटर क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चारों को स्टार लगा लेना। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, नेट स्केप, और ये क्या हो गया आपका नेविगेटर हो गया। ये क्या है, वेब ब्राउजर के प्रकार हैं। बाकी गूगल क्रोम को आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज को आप जानते हो, एप्पल सफारी जानते हो, ओपेरा मिनी आप जानते हो, ओपेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर आप जानते हो, ये आपके फ़ोन में भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप और नेविगेटर ये सिस्टम में होते हैं, ठीक है। आपका जो विंडोज़ होते हैं उनमें ये क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं या वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। सर्च इंजन के प्रकार देखो, आप जानते हैं गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। याहू बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। आपके लिए नया क्या है, देखो डक डक गो, ठीक है, डक डक गो ये क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। यांडेक्स ये क्या है, सर्च इंजन है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याहू बिंग को आप जानते हो, गूगल को आप जानते हो, लेकिन जो आपके लिए नया है वो है डक डक गो और यांडेक्स, ये क्या है, सर्च इंजन के प्रकार है, ठीक है। यूनिक्स को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो भाषा में लिखे जाने वाला जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स एक उच्च स्तरीय क्या है, प्रोग्रामिंग है जिसकी भाषा जिसे सी भाषा में लिखा होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। वहीं देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह अन्य सॉफ्टवेयरों की गुणवत्ता मापने, वायरस को हटाने, खोए हुए दस्तावेजों को ढूंढने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एंटीवायरस, पीसी टूल्स, ये क्या है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो उदाहरण में आपका क्या एंटीवायरस और क्या पीसी टूल्स क्या है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ठीक है। देखो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है, फ्लॉपी आता है, हार्ड डिस्क आता है, कॉन्टैक्ट डिस्क आता है, पेन ड्राइव होते हैं। ये किस प्रकार के स्टोरेज है, ये सेकेंडरी, ये क्या सेकेंडरी क्या है, आपके सेकेंडरी स्टोरेज हैं, ठीक है। स्टोरेज वाले डिवाइस हैं, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव, ठीक है। कौन सा डिवाइस आईएसओ या ओएसआई रेफरेंस मॉडल के नेटवर्क स्तर पर कार्य करता है, तो ये राउटर करता है, ठीक है, राउटर करता है। राउटर में भी आपने देखा होगा कि उसमें ये आपका देखो एक डब्बा जैसा होता है, ठीक है, ये डब्बा जैसा होता है, ठीक है, इसमें नेटवर्क का लगा होता है, इसी में अटैच होता है ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं आपके, इसमें आपके प्लग्स बने होते हैं, थिंक लाइन बने होते हैं, जिसमें ये क्या होता है, उनसे अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये पूछा कि आईएसओ या ओएसआई रेफरेंस मॉडल के नेटवर्क के स्तर पर कार्य करता है, राउटर करता है, ठीक है। राउटर को ओपन करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो आईटी सॉफ्टवेयर में राउटर को खोलने के लिए क्या होते हैं, जैसे SSH 10.70.4.6, ठीक है। ये किया आपने, स्पेस मार के एंटर किया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उसमें भी यूजर आईडी मांगेगा, यूजर आईडी मांगेगा, आप यूजर आईडी डालोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या डालोगे, यूजर आईडी के बाद आप पासवर्ड डालोगे, फिर नया इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। फिर वहाँ कमांड होते हैं जैसे SH डैश, ठीक है, सो इंटू डैश, ठीक है, इंटर मारोगे नया ओपन होगा, ठीक है। ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग सीखी हुई है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। आपके जैसे सो इंटू INTO इंटू TR, ठीक है, ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। सो इंटू डिटेल DIT करोगे, इंटर मारोगे, नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग मैंने की हुई है, तब मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये राउटर के को ओपन करने के लिए कोडिंग और डिकोडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि तीसरी पीढ़ी की भाषाएं सी या C++, जावा, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट जैसी उच्च स्तरीय भाषा होती है, ठीक है। चौथी पीढ़ी की भाषाएं में आपका पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, रूबी हो गया, मैटलैब और SQL, ये क्या होती हैं, चौथी पीढ़ी की भाषाएं में आती हैं, ठीक है। पांचवी पीढ़ी की भाषा में आपने आजकल आपने AI, ठीक है, AI से आप इजी से समझ गए, ये पांचवी पीढ़ी की भाषा है, ठीक है। OPS5 हो गया, ठीक है। और क्या प्रोलॉग, आप क्या क्या प्रोलॉग हो गया, ये क्या है, पांचवी पीढ़ी की भाषा है जिसमें OPS5 हो गया, प्रोलॉग हो गया और आपका AI हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन और फाइल प्रबंधन, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है उसमें क्या स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन और फाइल प्रबंधन, इसका क्या है, मुख्य कार्य। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, तीनों आपको दे देगा, स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन और फाइल प्रबंधन। चौथा देगा उपयुक्त
उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? स्मृति प्रबंधन भी है, प्रक्रिया प्रबंधन भी है, फाइल प्रबंधन भी है। ठीक है, ल्यूनिक्स पर आधारित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपका यूबिटनो एंड क्या फेडोरा आते हैं। ठीक है, ग्राफिकल यूजर, ठीक है, इंटरफेस पर आधारित एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह क्या है? डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें MS-DOS आता है, MS-DOS आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूनिक्स के मूल घटक में कर्नेल सेल और GUI। ठीक है, लाइनेक्स और विकास 1991 में हुआ था। लाइनेक्स का विकास कब हुआ था? 1991 में हुआ था। जो ल्यूनिक्स के जो मूल घटक है उसमें कर्नेल सेल और क्या आते हैं? GUI आते हैं। और इसी में अगर बात करूँ तो GUI का जो लाइनक्स है इसका विकास कब होता है? 1991 में होता है। ठीक है, जब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, LPG थ्योरी कब आती है? बताओ मुझे, LPG का कॉन्सेप्ट कब लाए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी? बताना मुझे। 1991 में। ठीक है, हम हिस्ट्री में भी पहुंच गए, इकोनॉमिक्स में भी पहुंच गए। ठीक है, चाहे चलो ये तो आपकी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से ऐसा कनेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आगे चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं कि देखो इमेज फाइल, ठीक है, एक्सटर्नल JPG होती है, JPEG होती है, GIF होती है, PNG होती है, TIF होती है, BMP होती है, REW होती है। ठीक है, जब आप कोई भी एग्जाम के फॉर्म भरते हो अपने फॉर्म से, तो आपके लिए वहाँ पे जब इमेज और सिग्नेचर ना सेट करते हो तो आपके लिए ये फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? JPEG का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, वहीं वीडियो फाइल जो एक्सटर्नल है उसमें MP4, MOV, ठीक है, WMV हो गया, FLB हो गया, AVI हो गया, MPEG हो गया, MPG हो गया। ठीक है, WebM हो गया। ठीक है, MP4 हो गया, MP4P हो गया। ठीक है, ऑडियो फाइल में आपका MP3 होता है, WAV होता है, WMA होता है, AAC होता है, MP4A होता है, MP4P होता है, FIAC होता है। ये किसके प्रकार है? वीडियो फाइल एक्सटर्नल और ऑडियो फाइल और इमेज के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? MS-DOS आता है और प्लम OS आता है। ये किस में आते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो ये पेज प्रिंटर जो बहुत ही सूक्ष्म शाही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता क्या करता है? आउटलुक देता है। इसे क्या बोलते हैं? इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, वहीं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा तो इसमें ल्यूनिक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक OS हो गया, विंडोज हो गया और यूबुंटू हो गया। ठीक है, ये क्या है? सब आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे DOS हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, एंड्रॉयड होगा। जैसे आप अपने फ़ोन को एंड्रॉयड, उसमें स्मार्टफोन एंड्रॉयड, ठीक है, उसके भी अलग अलग वर्जन होते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। ठीक है, तो ये क्या है आपके? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात करूं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज होती है उसमें जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें आपका जावा, C++, पाइथन एंड PHP होता है। ठीक है, वहीं फिशिंग किसी भी उपयोगकर्ता के पासवर्ड, लॉगिंग और अन्य संबंधित जानकारी गुप्त तरीके से प्राप्त करने के लिए प्रयास को ही फिशिंग कहा जाता है। हमने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है? यह प्रोग्राम जासूसी करने में प्रयोग होता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से स्पाईवेयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह जासूसी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मालवेयर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है और प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है। यह एक वायरस प्रोग्राम है। ठीक है, आपने कभी क्रोम ओपन किया, आपने कोई गलत लिंक क्या कर दिया, ओपन कर लिया, तो उससे आपके सिस्टम में बग आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। उसमें ही एक प्रकार क्या है? मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुस जाता है। आपको बताएगा नहीं, आपके कंप्यूटर अंदर के अंदर घुस जाएगा जैसे आपने लिंक ओपन किया और प्रोग्राम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। यह एक वायरस का प्रोग्राम है जिसके बाद आपका सिस्टम क्या होता है? बहुत हैंग मारने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो प्रॉक्सी सर्वर डेटा केसिंग की बात करूँ, इसमें TCP IP फायरवॉल हो गया। ठीक है, और नेटवर्क डाटा फिल्टरिंग करता है। ठीक है, IP4, इसमें अगर बात करूँ तो IP4 32 बिट वाला होता है जिसमें 0 से 255 अंक होते हैं। IP6 128 बिट वाला होता है। मैंने आपको IP4 IP6 बताए हुए हैं, IT सेक्टर में ये सारे
सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपका कोई एस एम पी एस है, ठीक है, या तो आपका डेल्टा का है, ठीक है, या ओरियन का है, या आपका वीएनटी का है, ये आपके क्या होते हैं, एस एम पी एस होते हैं। इन एस एम पी एस के को आप जैसे वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं तो आपके आईपी लगते हैं, IP4 होता है, IP6 होता है, वैसे जैसे आप इंटर करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा कि आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। IP4 और IP6। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, F5 होता है, ठीक है। पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति प्रारंभ करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Shift+F5 है, Shift+F5 है, ठीक है। पावर पॉइंट में लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट की क्या है, F4 है, ठीक है। पावर पॉइंट में प्रिंट पूर्वावलोकन देखने के लिए शॉर्टकट किया है Ctrl+2F है, ठीक है। और पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या करोगे आप, Ctrl+M करोगे तो नई स्लाइड क्या हो जाएगी, इसमें इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जानते हैं कुछ प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डॉट्स पर इंच जिसे बोलते हैं DPI, इसकी जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है कि प्रिंटर कितना अच्छा है, उसकी गुणवत्ता को किसमें, DPI, जिसे क्या बोलते हैं, डॉट्स पर इंच बोलते हैं, ठीक है। और उसकी गति को किस में नापते हैं, PPM में नापा जाता है। PPM मतलब पेजेस पर मिनट, ठीक है। देखो, गुणवत्ता पूछेगा प्रिंटर की किस में मापते हैं, तो डॉट्स पर इंच DPI। अगर उसके पूछेंगे गति को किस में नापेंगे, तो PPM यानी पेजेस पर मिनट में नापते हैं, ठीक है। देखो, PPM का उपयोग इंकजेट और लेजर प्रिंटर दोनों की प्रिंटिंग गति को मापने के लिए किया जाता है। जो PPM है, इसका इंकजेट और लेजर प्रिंटर दोनों प्रकार के प्रिंटर की गति इसके द्वारा नापा जाता है, ठीक है। इसमें क्लास A1 से कितने 126 तक के IP आते हैं, ठीक है। क्लास B में 128 से 191 तक के IP आते हैं। क्लास C में 192 से 223 तक IP आते हैं। और क्लास D में 224 से लेकर 239 तक IP आते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर हेड्स कागज पर सीधे टकराते हैं। इसमें करेक्ट्स को मुद्रित करने के लिए रिबन या पिन को कागज पर मापा जाता है। यह अपेक्षाकृत धीमी होती है, सामान्य रूप से कम गुणवत्ता वाले होते हैं। यह केवल एक ही रंग के मुद्रण पर क्या किए जाते हैं, डॉट्स मैट्रिक प्रिंटर के द्वारा अंकित किए जाते हैं, ठीक है। देखो, डेली व्हील्स प्रिंटर क्या होते हैं, ड्रम प्रिंटर क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, इनके ही क्या है, ये टाइप से हैं, ठीक है। देखो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना किसी भौतिक संपर्क के लेजर, इंकजेट या थर्मल तकनीकों का उपयोग करने मुद्रण किया जाता है। यह अपेक्षाकृत तेज गति वाला होता है और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। यह कई रंगों में मुद्रण कर सकते हैं और ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं और वर्णों को या वर्ण शैलियों को क्या कर सकते हैं, मुद्रित कर सकते हैं। इसमें भी एक आपका लेजर प्रिंटर होता है, एक इंकजेट प्रिंटर होता है, एक थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। तीन इसके टाइप्स होते हैं, लेजर, इंकजेट, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट है, AI में कौन सा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है या यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, ठीक है। तो क्षमता स्रोत में डाटा हो गया, एल्गोरिदम और लॉग हो गया, AI के पक्षपात का स्रोत नहीं है, ठीक है। AI के संदर्भ में सही है कि इसका उपयोग वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव को भी निजीकृत करने में मदद कर सकता है, ठीक है। अभी और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। फिशिंग क्रेडेंशियल चुराने के लिए भी भ्रामक ईमेल भेजना, ठीक है। रेन सैम्युअर डाटा एन्क्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना, ठीक है। SQL क्या इंजेक्शन डेटाबेस की क्या वेलकेरेबिलिटी को क्या करना, फायदा पहुंचाना हो गया, ठीक है। ये सब इसी में शामिल है, ठीक है। CSC 2.0 योजना के तहत किस प्रकार की ए सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया, सरकार ने नागरिक, ठीक है, G2C, ठीक है, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, जैसे कि ऑनलाइन करों का भुगतान करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण करना और सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। और C2C यानी बताओ मुझे, C2C क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं की खरीदना और बेचना, ये C2C होता है, ठीक है। इसमें फिजिकल लेयर होता है, ठीक है। देखो, डेटा को केबल पर ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए जिम्मेदार होता है ये, ठीक है। डाटा लिंक लेयर की बात करो तो डाटा को फ्रेम में विभाजित करता है और फिजिकल एड्रेसिंग मैक एड्रेस का उपयोग करता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर की बात करो तो डाटा को लॉजिकल
एड्रेसिंग आईपी एड्रेस का उपयोग करके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रूट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करूँ तो डेटा को विश्वसनीय तरीके से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। दो एप्लीकेशन के बीच संचार को स्थापित बनाए रखने को समाप्त करने के लिए यह जिम्मेदार होता है। ठीक है, सेशन लेयर की बात करूँ तो ये क्या है, ये देखो इसमें क्या होता है, डाटा को फॉर्मेट करने, ठीक है, एनक्रिप्ट करने और क्या कंप्रेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर की बात करूँ तो यूजर इंटरफेस और नेटवर्क सेवाओं के लिए यह जिम्मेदार होता है। एप्लीकेशन लेयर की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, ये देखो एडोब फोटोशॉप जो एडोब फोटोशॉप हो गया ये भी इसमें आता है। यह क्या है, एक प्रकार का ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो 18 बिट्स का ये होता है। कितना, 18 बिट्स का ये होता है। एफटीपी फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है जिसे एफटीपी बोलते हैं। ठीक है, विंडोज 10 और 11 में कौन सा टूल विंडोज के रूप में व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए प्रयुक्त होता है, यह आपका पर्सनलाइजेशन सेटिंग हो गया। ठीक है, स्पूकिंग एक ईमेल है जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया होता है। ठीक है, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी, देखो टोपोलॉजी मैंने बताया ना कि एक बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होता है, लीनियर टोपोलॉजी होती है। ठीक है, बस, स्टार और रिंग, और बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और लीनियर टोपोलॉजी। ठीक है, साइबर सुरक्षा की एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, अधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डाटा को क्या करना, क्रोडित रूप से कन्वर्ट करना। ठीक है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो ये किस लिए किया जाता है, आप हैशटैग का इस्तेमाल करते हो तो जुड़ाव और पहुँच बढ़ाने के लिए क्या सोशल मीडिया पे हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, यह एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग है जहाँ साझा संसाधन सॉफ्टवेयर और सूचना फर्मों को मांग पर प्रदान किया जाता है। यदि इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है तो क्लाउड सिस्टम काम नहीं करता, लेकिन क्या करता है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग आसानी से क्या होता है, एंटरप्राइज सिस्टम का एप्लीकेशन का होस्ट कर सकती है। ठीक है, ये होस्ट करके उससे क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। गूगल पर ताजमहल सर्च करना सामग्री का इंटरनेट हो गया, लोगों का इंटरनेट, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से स्मार्ट वॉच हो गया, नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट हो गया। तो ये कंप्यूटर से महत्वपूर्ण हमने क्या कर लिए हैं, महत्वपूर्ण जो बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में परिचर्चा की है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी इसका PDF मैं आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।